सामान्यतः हमारे भीतर अर्जुन भाव जागृत रहता है। कृष्ण की वाणी को हम सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि हम पूरी तरह भीतर एकत्रित नहीं, हम स्पष्ट नहीं, उतनी पावनता नहीं है। इसलिए अर्जुन भाव को तो हम सब अनुभव करते हैं। उसी मुक्ति का, उसी स्वच्छंदता का लाभ लेते हुए अनेकों ज्ञानियों ने इस विषय को भी कहा है कि ये संवाद उस जागृत व्यक्ति के भीतर चल रहा है जो आत्म साक्षात्कार के बिल्कुल निकट है। ऑलमोस्ट, समझ लो, हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। उसके भीतर एक अर्जुन भाव जागृत रहता है जो अज्ञानता में भरा हुआ, जिसमें क्षमताएं कितनी भी हों, लेकिन कभी वो आकाश में, कभी पाताल में हिलोरे लेता है, स्थिर नहीं है। जिन्हें और बोध हो जाता है वो तो अपनी समूची अवस्था को भी जान सकते हैं, सब कुछ जान जाते हैं। लेकिन ये कब होता है? ये तब होता है जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है, जब अर्जुन भाव कृष्ण में विलीन हो जाता। तब तक नहीं, तब तक संशय बना रहे। चाहे वो पृथ्वी के साथ जियोलॉजिकल स्टडीज हो कि पृथ्वी के गर्भ में क्या है, कहां पानी है, कहां सोना है, कहां चांदी है, कहां लोहा है। चाहे पृथ्वी के गर्भ का जियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग हो, डायग्नोस्टिक्स की, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, कोई विषय ले लीजिए विज्ञान का, कोई विषय ले लीजिए, उसकी जो अति है उसका ज्ञान हमारे भीतर पहले से है। ज्ञान कर्म संन्यास योग चौथे अध्याय का आज चौथा लेक्चर है। पिछली बार हम लोगों ने जिस श्लोक पर मनन किया था उसका संदर्भ समर्पण और ज्ञान के साथ था, और मूलतः यह था कि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति उन लोगों को होती है जो समर्पित भाव में स्वयं को ला पाते हैं। और ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में बिखरा हुआ है। गहरे ज्ञान की एक ही शर्त है, संपूर्ण समर्पण से, अहंकार से नहीं, विद्वत्ता को झाड़ने से नहीं, समर्पण से ही गूढ़ ज्ञान का अवतरण संभव होता है। आज हम उससे आगे की यात्रा को आरंभ करते हैं। चौथा श्लोक जैसा आपके सामने है, अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म आदि काल का। इस बात को कैसे समझो कि आप ही ने कल्प आदि में ये योग कहा था, क्योंकि कृष्ण उसे कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने ही दिया, जो धीरे धीरे विवस्वत, मनु, राजऋषियों इत्यादि से होता हुआ लोगों तक पहुंचा। तो यहां भीतर एक शंका उपस्थित होती है किसी भी अर्जुन के सामने कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मेरे समक्ष हाड़ मास में बैठा है। अब एक बहुत ही विचित्र बात है, और वो ये, चौथे अध्याय में एक डायलॉग चल रहा है, जिस डायलॉग में कृष्ण और अर्जुन दोनों हमारे ही भीतर हैं। सामान्यतः हमारे भीतर अर्जुन भाव जागृत रहता है। कृष्ण की वाणी को हम सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि हम पूरी तरह भीतर एकत्रित नहीं है, हम स्पष्ट नहीं है, उतनी पावनता नहीं है। इसलिए अर्जुन भाव को तो हम सब अनुभव करते हैं। और अर्जुन भाव क्या है? अर्जुन भाव हम सबके भीतर है। कभी उफान तो कभी डूब जाना, कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो विदेशों में अधूरा पढ़ाया गया, और कभी लॉ ऑफ रिपल्शन। कभी तो एक समय पर विश्व विजयी होते हैं, अपने विषयों में बहुत ऊंचे विश्वास के साथ पूरित होते हैं। वी आर सो कॉन्फिडेंट, वी आर सो हैप्पी,
लेकिन अगले दिन ऐसा भी होता है कि हम पूरे डूबे होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। हम सबके भीतर ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ये उतार चढ़ाव सिद्ध करते हैं कि हम अर्जुन हैं, हम कृष्ण नहीं है। लेकिन यह संवाद किसके भीतर चल रहा है? ये संवाद हमारे ही भीतर, मैं यूं कहूं, अगर मैं इसे एक कदम आगे जाऊं, क्योंकि हिंदू आस्था में जन्म लेने का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है कि हम अपने ग्रंथों को, अपनी श्रुतियों को, अपने आत्म कल्याण हेतु अपनी दृष्टि से हम उनकी इंटरप्रिटेशन, विवेचना कर सकते हैं। हम बंधे नहीं हैं। हमारे ऋषियों ने हमें मुक्त छोड़ा है। तुम प्रतिमा मानो तो ठीक, प्रतिमा ना मानो तो ठीक, तुम ध्वनि मानो तो ठीक, तुम प्रकाश मानो तो ठीक, तुम पर है। हमें मुक्त छोड़ा गया है। उसी मुक्ति का, उसी स्वच्छंदता का लाभ लेते हुए अनेकों ज्ञानियों ने इस विषय को भी कहा है कि ये संवाद उस जागृत व्यक्ति के भीतर चल रहा है जो आत्म साक्षात्कार के बिल्कुल निकट है, ऑलमोस्ट, समझ लो हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। उसके भीतर एक अर्जुन भाव जागृत रहता है जो अज्ञानता में भरा हुआ है, जिसमें क्षमताएं कितनी भी हों, लेकिन कभी वो आकाश में, कभी पाताल में हिलोरे लेता है, स्थिर नहीं है। और एक भाव उसके भीतर वो जागृत हो गया जहां कृष्ण की वाणी भी रिसने शुरू हो गई है। भीतर भीतर एक शंका चलनी शुरू होती है, क्या ये सारा ज्ञान जो इतना गहरा है, अर्जुन कृष्ण से पूछता है, ये सारा ज्ञान आप कह रहे हो कि आदिकाल से है, तू अजन्मा है, ये है, वो है, मुझे तो आप अपने जैसे दिख रहे हो, अभी के दिख रहे हो, तो आप अजन्मे कैसे हो सकते हो? ये शंका हमारे भीतर का अर्जुन आती हुई बोध के समक्ष कर रहा है। इसे यूं समझिए, जब आध्यात्मिक साधनाओं में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अनेकों बातें हमें अपने आप पता लगनी शुरू हो जाती है। जिन किसी को भी थोड़ी सी आध्यात्मिक साधना का अनुभव होगा, वो मेरी बात का पूरा अनुमोदन देगा कि हाँ, ऐसा होता है। हमें बहुत सारी बातें अपने आप पता लगनी शुरू होती, जो ना हम कहीं पढ़ते हैं, ना कहीं सुनते हैं, बस पता लग जाती हैं, जिसे बोध कहा जाता है, डीपर अंडरस्टैंडिंग। यही बोध आध्यात्मिक साधनाओं में जब विकसित होता है, तो ये बोध अनेकों रूपों में खिलना शुरू हो जाता है। तो मनुष्य को आश्चर्य होता है कि क्या ये जो बोध मेरे भीतर खिल रहा है, ये मेरे भीतर से आ रहा है? मैं तो वही हूं जो पहले था, लेकिन ये सब आ कहां से रहा है? मेरे ब्रह्म ऋषि बहुत सुंदर रूप से कहते थे कि जब अध्यात्म की साधना आगे बढ़ती है, तो साधक के भीतर नए ज्ञान के कपाट खुलते हैं, नए बोध खुलते हैं। उस समय उसको लगता है कि कोई देवी, कोई देवता आकर के मुझे बाहर से सहायता कर रहा है, जो उनके बाकी। जबकि वास्तविकता यह होती है, और कुछ नहीं होता, साधक के भीतर प्रखरता विकसित होनी शुरू होती है, और वो अपने उस स्वरूप को प्राप्त होता है जहां उसको सब कुछ ज्ञान होना चाहिए, मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग। लगता है कि कोई मेरे कान में आके बाहर से बोल गया, ऐसा कुछ नहीं। बाहर से कोई आके कान में नहीं बोल रहा है। अध्यात्म की बात कर रहा हूं मैं, छोटे मोटे तंत्र की चर्चा नहीं कर रहा हूं, वो विषय अलग है, वहां कुछ और होता है। मैं बात कर रहा हूं अध्यात्म की, बड़ी बात कर रहा हूं, बहुत ऊंची बात। ब्रह्म ऋषियों के साथ ये पूरा अनुभव होता है। धीरे धीरे हम जैसे छुटपुट लोग भी इस अनुभव को प्राप्त करना शुरू करते हैं। वी स्टार्ट नोइंग मेनी थिंग्स। जिस विषय पर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, 2 दिन उस पर केंद्रित कीजिए, सब कुछ ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। 2 दिन के बाद अच्छा 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 अच्छा, कहां से आया? वो स्वतः ही प्राप्त होता है, कोई बाहर से देवी देवता नहीं आता। उस समय शंकित मन अपने आप को बहुत कुछ पूछता है, यार मैं पहले से क्यों नहीं जानता था, और आया भी तो कहां से? ऐसे ही शंका अर्जुन भाव व्यक्त करता है, उस कृष्ण भाव से कहता है कि मैं अजन्मा हूं, और मैंने आदि काल में इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, और आगे मैंने फॉरवर्ड किया। तो फिर वो शंकित मन पूछता है कि तू तो मेरे जितना ही है, आपकी जितनी आयु होगी
जब आपके भीतर कोई बोध जागेगा तो आप अपने बोध को भी अपनी आयु के साथ देखना चाहोगे ना। मैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग दोनों 40 साल के हैं या 30 साल के हैं, वो ये नहीं कह सकता आसानी से कि मैं तो 30 साल का हूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग 1000 साल की है। आदमी अपनी समझ को अपनी आयु के साथ जोड़ के चलता है, लेकिन जब समझ का विकास आयु से अधिक हो जाए तो शंका होती है। मेरी आयु केवल 30-40 साल की है, मेरे अनुभव केवल इतने हैं, पर ये ज्ञान कहां से आया? ये अध्यात्म की साधनों में अवस्थाएं आती है जब मनुष्य को शंका होती है, मैं इतना सा, मेरी ज्ञान की सीमा इतनी सी, ये बोध कहां से आया? उस भाव को व्यास बड़ी सुंदरता से व्यक्त करते हैं कि शंकित मन अर्जुन भाव भीतर की गहरे बोध से ये प्रश्न पूछ रहा है कि तुम तो मेरे जितने ही हो, पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कहां से कर रहे हो तुम? इतना सुंदर शब्द सौजन्य, ज्ञान सौजन्य कहां से आ गया? कहां से लाए हो तुम? उसी का उत्तर अगले श्लोक में, जो 5वां श्लोक है, उसमें बहुत सुंदर रूप से कहते हैं। अब भीतर का बोध बोल रहा है। ये सब कुछ उन्होंने क्लासरूम कंडक्ट की है हमें पढ़ाने के लिए। भीतर का बोध कहता है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न तम वेद परंतपा। अर्जुन को नाम बदल बदल के दिया जा रहा है समझाने की दृष्टि से। वो कहते हैं, परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता। एक बात सत्य है, इस श्लोक के लिए मैंने ये शब्द आज सुबह लिखे हैं। आज सुबह ही मैंने सोचा इसको समझाने में सारे हमारे भीतर हमारे समूचे जन्मों की स्मृतियां निहित रहती है और आत्म साक्षात्कार के उपरांत उन सभी का बोध प्राप्त हो जाता है, ऐसा ज्ञानियों का मत है। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता कितना सत्य है कितना नहीं। मैंने पढ़ा है कि कुछ एक्सपेरिमेंट रशिया में किए गए थे जिसमें मनुष्य के मानस मंडल पर शोध करके जानने की चेष्टा की, प्रयास किया कि क्या यहाँ हार्ड मास के मस्तिष्क के अलावा कुछ और भी है। तो उन्होंने पाया कि मनुष्य के मस्तिष्क के आसपास एक रिंग है, यहीं पर एक रिंग है जो ग्रे क्लाउड्स या ग्रे डस्ट उन्होंने कहा, लगभग भूरा या सलेटी रंग आप उसे कह सकते हो। वो भूरे सलेटी रंग के बादल, उसे डस्ट या क्लाउड कुछ भी कह सकते हैं, वो इस प्रकार रिंग बनी है। इससे अधिक उन्होंने कुछ नहीं जाना, लेकिन वो हार मास से अलग है। हमारे यहाँ उपनिषदों में ये बात आई है कि हर मनुष्य के मानस मंडल में, और इसे कुछ योगियों ने भी कहा है, हमारे मानस मंडल में बड़ी सहजता से व्यक्ति को 1000 जन्मों का बोध प्राप्त हो सकता है। पिछले सहजता माने सहजता उनके लिए जिन्हें आत्म ज्ञान इत्यादि की यात्रा प्राप्त हो चुकी है। संसद में सहजता से कौन प्रवेश करते हैं? जो वहां के सांसद है, जिनके पास उसका आई कार्ड है, उनके लिए सहज है अंदर जाना पार्लियामेंट में। मेरे आपके लिए नहीं ऐसा, हमें बहुत पास बनवाने पड़ेंगे, प्रयोजन बनाना पड़ेगा, तब हम घुस सकते हैं। उनके लिए आसान है। उसी प्रकार आध्यात्मिक साधना के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके लिए सहज बोध हो जाता है। वो 1000 जन्मों का ज्ञान पिछले अतीत का यूं प्राप्त कर लेते हैं कि हम पिछले 1000 जन्मों में किन किन यात्राओं से उत्कर्ष प्राप्त करके आ रहे हैं। और जिन्हें और बोध हो जाता है वो तो अपनी समूची अवस्था को भी जान सकते हैं, सब कुछ जान जाते हैं। लेकिन ये कब होता है? ये तब होता है जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है, जब अर्जुन भाव कृष्ण में विलीन हो जाता है। तब तक नहीं, तब तक संशय बना रहता है। ये ज्ञानियों का मत है, और ज्ञानी झूठ नहीं बोल सकते। अपने नहीं, ज्ञानी तो किसी के भी पिछले कई जन्मों तक का हाल बता सकते। उस अवस्था में भीतर का बोध बोलता है। मनुष्य तो वही है ना। मान लीजिए आपका कल को 10 साल बाद आत्म साक्षात्कार हो जाए, इस जन्म में ही हो जाए, आपका नाम भी बदलेगा नहीं। जहां आप घर में रहते हैं, अगर उसी घर में रहते रहेंगे, एड्रेस भी बदलेगा नहीं,
ना नाम बदलेगा, ना एड्रेस बदलेंगे, ना विशेष कपड़ों में परिवर्तन होगा, ना खान पान में परिवर्तन विशेष आपके हो पाएगा, कि आप जैसे थे वैसे हैं, वैसे ही होंगे। लेकिन एक बड़ी विलक्षणता आ जाएगी। वो क्या? आप ही के उस शरीर में जिसकी आयु उस समय चाहे 40 हो या 50 साल हो या 60 साल या 70 साल हो, उसी आयु में एक नए जीव का जन्म हो जाएगा। वो नए जीव क्या? उसे हम बोध कहते हैं, नए ज्ञान का, नई समझ का बोध हो जाएगा। जीव वही है, हाड़ मांस वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही में। ये तो बिल्कुल उसी प्रकार से है कि 1996 में खरीदे गए मोबाइल के भीतर 2015 के मोबाइल के सारे फीचर्स एकदम से आ जाए। मोबाइल में तो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि वो हार्ड मास की टेक्नोलॉजी है, एक अलग हार्ड मास की, जड़ मास की, उसमें चेतना नहीं है, तो वो इतना ज्यादा अपग्रेड नहीं कर सकता अपने आप को कि 1996 के मोबाइल में 2015 के फीचर्स आ जाए। ये संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य के साथ ये संभव है, क्योंकि मनुष्य में चेतना है, उसमें जड़ भी है और चेतना भी है, समन्वय है दोनों का। और जड़ और चेतन के समन्वय में जब नया बोध आता है, नई चेतना आती है, तो मनुष्य वही होते हुए भी एक अलग विलक्षणता को, एक अलग दृष्टि खुल जाती है। यू स्टार्ट नोइंग थिंग्स वेरी डिफरेंटली। मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि वो पात्र मेरे साथ बहुत घनिष्ठ रूप से गुथा हुआ है। लेकिन वो सब कुछ जो अध्यात्म की कक्षा में मैं 20 साल पहले अनुभव करता था, लगातार एज इट इज, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं बोल रहा हूं, आज मैं उसको उसी यात्रा से यथावत आते हुए देख रहा हूं। वो 20 साल बाद उसी रूप से, मैं बहुत गुथों में नाम नहीं ले सकता, नहीं सीमा। और मुझे आश्चर्य होता है, कई बार लगता भी है, हाँ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, अच्छा अब इसके साथ आगे ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। इट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस। इस सृष्टि में हम में से कोई भी अपने आप को भिन्न नहीं कह सकता, फीचर्स के आधार पर, अनुभव के नहीं, अनुभव के आधार पर हम भिन्न है। अतीत की यात्राएं हमारी अलग है, जीवन परिवेश संस्कार हमारे अलग है, लेकिन हमारे फीचर सबके कॉमन है। हमारे फीचर्स में कोई फर्क नहीं है, हम एक जैसे हैं अंदर से। बाहर के फीचर अलग हो सकते हैं, अंदर के फीचर सबके एक हैं, अलग हो ही नहीं सकते। जो आज महा महा ब्रह्म ऋषि बन के कोई व्यक्ति आसीन है, वो व्यक्ति कहूंगा मैं शब्द, वो व्यक्ति भी हम ही जैसा था। साधारण मनुष्य उत्कर्ष प्राप्त करते करते ब्रह्मांडों का स्वामी भी बन जाता है। सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, कोई हैरानगी की बात नहीं है। क्यों? इसका मतलब क्या अनंत ब्रह्मांड है ना? है ना? सबसे मुश्किल समझना है इन्फिनिटी को होता है, क्योंकि मनुष्य फाइनाइट में ही लिमिटेड है, वो इन्फिनिटी समझ नहीं पाता, इन्फिनिटी समझ नहीं पाता। जबकि इन्फिनिटी का सबसे बड़ा बोध तो वहां भी हो जाता है जहां थाली सिस्टम होते हैं, जितना खाना खाइए, अच्छा जितना खाना खाइए, हाँ वही पता लग जाता है इन्फिनिट क्या होता है। खाओ 50 रोटी पे, लिमिटेशन आ जाती है। इन्फिनिटी को शरीर भी समझ नहीं पाता, मन भी समझ नहीं पाता। इन्फिनिटी को हम सब समझ नहीं सकते। इन्फिनाइट ब्रह्मांड है, इन्फिनिटी है, चाहे एक मान लो चाहे इन्फिनाइट कई मान लो, इन्फिनिटी है। ये क्यों कहा मैंने? ये मैंने इस श्लोक के प्रकाश में कहा कि सामान्य साधारण मनुष्य ही आत्म उत्कर्ष प्राप्त करते करते ब्रह्मांडों का स्वामी हो जाता है। ये बात ब्रह्म ऋषियों ने कही है। हमारे वो ब्रह्म ऋषि चाहे जैन आस्था से बात कहें, चाहे वैष्णव आस्था से बात कहें, पर्यायवाची शब्दों और कोई भेद नहीं है, बात एक ही है। मनुष्य उत्कर्ष प्राप्त करते करते ब्रह्मांडों का स्वामी हो जाता है। इट इज फैक्ट, यू बिलीव इट और नॉट, H2O कैनॉट चेंज। किसी को आपको भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, अरे नहीं पानी है, हाइड्रोजन कहां है इसमें, ऑक्सीजन कहां है इसमें, अच्छा आप नकार लो तो क्या बदल जाएगा? वो नहीं बदलेगा। उसी तरह से ये भी है, हम सब आने वाले समय में ऐसा उत्कर्ष प्राप्त करेंगे जब हम भी ब्रह्मांडों में होंगे, हम सब होंगे।
क्यों? क्योंकि दिस इज हाउ इवोल्यूशन गोज। ऐसे ही प्रगति होती है, और फिर जैसे जैसे प्रगति होती जाती है वैसे वैसे पिछली बातों को लेकर के व्यक्ति, कभी बचपन में हम भी ऐसे ही खेला करते थे, सोचते हैं, कभी बचपन में हम भी ऐसा खेला करते थे, कभी हमें रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने का कितना क्रेज होता था, कितना क्रेज होता था। आज रेस्टोरेंट में जाने का कोई मजबूरी हो तो जाएंगे, पर क्रेज नहीं है। चलो यदा कदा हो गया, 2-4 महीने में चले गए, पर वो क्रेज नहीं है। जो हम कहते थे कि हमें 25 साल की उम्र में या 24 साल की उम्र में क्रेज होता था बाहर खाने को जाना है, एंड प्रिपेयर वन सेल्फ टू गो आउट टू हैव फूड। आज nobody will prepare one's own self to go out and have food. One will just go out, not preparation, just go out. चलो भी आज मोटल में फलानी जगह खाना खाते हैं, प्रिपेयर होके नहीं जाओगे आप, चलो खाना खाया, वो आए, उत्सव नहीं आपके लिए, वो बीत गया। मनुष्य के साथ भी ऐसा होता है, जब भीतर बोध जागते हैं तो उसको पिछला काम लगता है कि अच्छा ये अज्ञानता था। अर्जुन भाव पीछे छूटता जाता है, अर्जुन भाव छूटता जाता है। और ये सत्य है कि नए बोध प्राप्त होते समय मनुष्य को पहले पहल बड़ी शंका होती है। सामान्य लोग, क्योंकि जब उनको बोध नहीं होता, उसको देवी देवता से जोड़ते हैं। कोई हार्म भी नहीं है, उसमें हानि भी कोई नहीं है, कोई हानि नहीं है, क्योंकि देव ही तो जागृत हो रहा है भीतर। तो उसको ये कहने में कि फलाना आकर के बोल रहा है, इट्स नो प्रॉब्लम, दिस नो प्रॉब्लम। Indian Indology, not mythology. We are not a mythology. We are not a mythology. हम कोई भ्रम नहीं है महाराज। मैं बहुत खंडन करता हूं उन सभी जगहों का जहां लिखा जाता है इंडियन माइथोलॉजी। हम कोई भ्रम नहीं है, हमारा अस्तित्व है, हमारा ज्ञान है, जिसे आप नहीं प्राप्त कर सके, आप समझ नहीं पाए, आपके पास वो क्षमता नहीं है, आप उसका विवेचना कर पाओ, इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। हम तो है, हमारी जैसी स्ट्रैटेजीज आप बना के दिखा दीजिए जो उस आदिकाल में थी, क्या आप उसे मिथ कहेंगे? गीता का पहला श्लोक ही मनुष्य के लिए इवैल्यूएशन का ऐसा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, आप उसे मिथ कहेंगे? क्या वो माइथोलॉजी से निकला है? ये भ्रम है कि शाम को विवेचना करना कि मेरे भीतर के आज पांडव जीते या कौरव जीते। शाम को विवेचना करना कि मेरी टू डू लिस्ट में से अननेसेसरी अकम्प्लिशमेंट क्या हुई है। जो शाम की इवैल्यूएशन करने का जो प्रोसीजर है वो पहले श्लोक में ही आ गया। क्या वो माइथोलॉजी है? नहीं, वो हमारी भूमि का, हमारी धरा का शोध है। दैट इज आर इंडोलॉजी, दैट इज नॉट माइथोलॉजी। ये मिथ नहीं है, ये सत्य है। ये मनुष्य के भीतर बोध जागता है तो शंका पैदा होती है, ऐसी शंका जो अपने आप से पूछना चाहती है कि अभी तक तो मैं इतना ही था, तुम कहां से आ गए? फिर भीतर की जो बोध है वो समझाता है मैं वही था, तेरे और मेरे। इसमें तेरे और मेरे कौन है? तेरे और मेरे माने बोध के और अज्ञानता के, दोनों साथ जुड़े हुए हैं। बोध और अज्ञानता दोनों जुड़े हैं। बुद्ध और उनके बड़े भाई दोनों एक साथ रहते हैं। बुद्ध जिसको निर्वाण प्राप्त है छोटी आयु से, और बड़ा भाई जो पूरी अज्ञानता से पूरित है। बुद्ध और उनके बड़े भाई के विषय में सुन चुके होंगे आप सब लोग। बुद्ध और उनके बड़े भाई दोनों साथ रहते थे। उनके बड़े भाई ने उनसे एक संकल्प ले लिया था कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, इसका संकल्प तू दे। उन्होंने दे दिया। और वो क्या करते थे, अंदर बुद्ध जहां प्रकाश वितरित करते थे, वो उन्हीं की झोपड़ी के बाहर बैठ करके अज्ञानता वितरित करते थे। तो बुद्ध ने कहा, एक दिन बुद्ध से पूछा उन्होंने कि ऐसा क्यों है कि तू दुनिया तेरे पास आती है, प्रकाश लेके जाती है, लेकिन मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं दिखा तेरे में, मुझे तो तेरी सारी ये दुकानदारी दिखती है। तो बुद्ध ने कहा था जिस दिन मैं जाऊंगा अगले दिन तुझे भी निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, ऐसा कहते हैं, जैसे कहानियां आती हैं। तो बुद्ध और उसका भाई दोनों एक साथ रहते हैं। उसी प्रकार मनुष्य की अज्ञानता और समूचा बोध उसके साथ साथ जन्मों जन्मों चलते हैं। अज्ञानता बोध से पूछ रही है, क्योंकि अज्ञानता को केवल उतना ही याद है जितना इस जन्म में।
और बोध उसे कह रहा है अज्ञानता, तेरे और मेरे कई जन्म एक साथ हो चुके हैं, मैं सब जानता हूं, तुझे किसी का बोध नहीं है। ये मनुष्य के भीतर की अज्ञानता और उसके जागृत बोध के बीच एक संवाद रचा है व्यास ने। ज्ञान की परिधि ने, वेद इज नॉलेज, व्यास परिधि को कहते हैं, ज्ञान की परिधि ने यह संवाद रचा है कृष्ण अर्जुन के मध्यस्थ। हमारे भीतर की अज्ञानता और हमारे भीतर का बोध, ऐसा क्या सामान्यता होता है? सामान्यता ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रशिक्षण की दृष्टि से हम लोगों ने एक एनिमेशन भीतर क्रिएट किया, एक इलस्ट्रेशन क्रिएट किया है। हम सबके भीतर दोनों ये समानांतर चलते हैं। अज्ञानता प्रश्न पूछ रही है, हाउ डेयर यू से कि ये ज्ञान आदिकाल से आया है, मैंने लाया हूं, मैंने दिया है। अरे तू तो मेरे जितना है 30-40 का कहां से आ गया आदिकाल से? तो कहते हैं नहीं, तुझे नहीं पता है, मुझे सब पता है, मुझे सारे बोध पता है, मुझे सब कुछ मालूम है। आई नो एवरीथिंग, यू डोंट नो, बट वी हैव बीन टुगेदर। यह भी सच है कि हम दोनों साथ साथ आए, क्योंकि प्रकृति की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि जीवात्मा का उत्कर्ष धीरे धीरे परिष्कार से ही प्राप्त होता है। ईश्वर ने षड्यंत्र रचा है। मैंने हमेशा अपने रिकॉर्डिंग में कहा है, सारे सवाल पूछ सकते हो, एक सवाल पूछने का अधिकार हमें नहीं है। वो क्या? भगवान तो ऐसा क्यों करता है? इस प्रश्न का उत्तर इस सृष्टि में कोई नहीं दे सकता। ऋषियों ने कहा है यह अतिवादी प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर केवल वही दे सकता है जिसने इसको रचा है। केवल वही ड्रामा क्यों रचा, क्यों का उस उत्तर उसके पास है। कैसे के उत्तर सबको मिल सकते हैं, क्यों का उत्तर किसी को नहीं मिल सकता। ये कैसे हो रहा है, कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे होता आया है, ये अतीत, वर्तमान और भविष्य का कैसे का उत्तर तो आप कुछ भी ले लो, सब मिलेगा। वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों क्यों कर रहा है वो, इसका उत्तर आप नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि उसी को पता हुआ षड्यंत्र क्यों रच रहा है। क्योंकि जब मैं बात में कर रहा हूं कि भीतर का बोध और अज्ञानता दोनों बात कर रहे हैं, तो फिर मन में शंका आती है अज्ञानता में, मैं ऐसा तो क्यों कर रहा है? इसका उत्तर नहीं है। इसलिए इस उत्तर को ऋषियों ने पहले ही आदि काल में किनारे कर दिया। ये अतिवादी प्रश्न, सर कट जाएगा। सर कटना माने थक करके टूट जाएगा सिर, लेकिन आंसर नहीं मिल सकता, क्योंकि इसका आंसर केवल उसके पास है जिसने इसको क्रिएट किया है। और जितने ब्रह्म ज्ञानी हैं आज तक हुए हैं, ऋषि, ब्रह्मांड व्यापी ऋषि भी हुए, उनमें से भी किसी ने आज तक यह उत्तर नहीं दिया, किसी वेद उपनिषद में उत्तर नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है कि वो ऐसा क्यों करता है, कैसे होता है, ये सबको मालूम हो गया है, क्यों का उत्तर नहीं। और इस श्लोक में भी यही भाव भीतर की अज्ञानता और भीतर का जागृत बोध करता है। हमारे लिए इसमें संदेश क्या है? हमारे लिए इसमें गहरा संदेश ये है, ये ट्रू नॉलेज, जो वास्तविक बोध है, वो हमारे ही भीतर है। मैं फिर से आयुर्वेद की दृष्टि से भी कहूंगा, नाड़ी विज्ञान हो, ज्योतिष का शास्त्र हो, चाहे वो पृथ्वी के साथ जियोलॉजिकल स्टडीज हो कि पृथ्वी के गर्भ में क्या है, कहां पानी है, कहां सोना है, कहां चांदी है, कहां लोहा है, चाहे पृथ्वी के गर्भ का जियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग हो, डायग्नोस्टिक्स की, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, कोई विषय ले लीजिए विज्ञान का, कोई विषय ले लीजिए, उसकी जो अति है, उसका ज्ञान हमारे भीतर पहले से है। और नहीं होता तो हम आदि काल से ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांडों की परिकल्पनाएं दे नहीं सकते थे, ग्रहों को उनके रंग आवंटित नहीं कर सकते थे। हमने आदि काल में हर प्लैनेट को उसका कलर दे दिया, जिसकी टेस्टिमनी आज मार्स पर जाकर के रेड इत्यादि के माध्यम से हो रही है। हम पहले दे चुके हैं। जब कभी आपको मंगल के लिए कोई पत्थर पहनाया जाता है तो क्या वो सफेद रंग का होता है?
काले रंग का होता है। मंगल के लिए कौन से रंग का पत्थर पहनते हैं आप लोग? मूंगे का रंग क्या है? हजारों साल से हम जानते थे, हम उसके पूरे टेक्सचर को जानते हैं। हम केवल ग्रह को नहीं जानते थे, हम उस ग्रह की सूक्ष्म प्रसारित प्रवाहित होने वाली तरंगों को भी जानते थे, और उसके मनुष्य के शरीर पर होने वाले प्रभावों को भी हमने जाना था। हमने इस पूरे ब्रह्मांड के गुथे हुए संबंधों की भी विवेचना की थी। We were able to interpret the subtlety of the relationship that is embroiled in this entire cosmos. हमने उसकी भी विवेचना की थी। कहां से हुई थी विवेचना? भीतर बोध जागा था। आज भी बहुत से लोग हैं जो धरती पर चलते हैं, चलते चलते आपको लाठी लगा के बता देंगे कि यहां पानी है, यहां लोहा है। और ये प्रयोग करने वाले लोग केवल भारत में नहीं, आपको रशिया में मिल जाएंगे, अमेरिका में मिल जाएंगे, आपको लैटिन अमेरिका में मिल जाएंगे, आपको हर जगह मिल जाएंगे। जो अरबों रुपए के उपकरण नहीं कर सकते, वो मनुष्य बस लाठी लगाएगा, यहां है जी। कौन बोला? उसका बोध बोला। यही हमारे यहां सभी विज्ञान की धाराओं के साथ होता था। यही चौथे अध्याय में बताने की चेष्टा की है। समर्पित व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान जो बहुत आगे का है, वो गूढ़ता जो बहुत आगे की है, वो सामान्य बुद्धि को प्राप्त नहीं होगी। सामान्य बुद्धि जरा सी बात में इतराने लगती है। इसीलिए उन्होंने तीसरे श्लोक में कह दिया, क्योंकि तो मेरा भक्त है, क्योंकि तो मेरा सखा है, इसलिए आई एम अनफोल्डिंग अनलीशिंग माई सेल्फ बिफोर यू, क्योंकि तू समर्पित है। और भीतर का बोध, जो भीतर की जो अज्ञानता है, वो प्रश्न खड़ा करती है कि तू मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहा है, तू तो मेरी जितना है। और फिर भीतर का बोध उसे उत्तर देता है, नहीं तेरे को पता नहीं है, तू और मैं हजारों हजारों जन्मों से साथ आए, मुझे सब पता है। और ये सब पता लगना तब खिलता है जब इसी बोध के माध्यम से हम एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेडिसिन, मेटलर्जी एंड ऑल ब्रांचेस ऑफ लाइफ, यू टेल मी। 1138 शाखाओं में से केवल 19-20 उपलब्ध है वेद की। 1110 आक्रांता हमारे नष्ट कर गए। नष्ट तो कुछ नहीं होता, प्रकृति के गर्भ में सब आ जाएगा, मेरे ब्रह्म ऋषि कह के गए थे। लेकिन वो 1138 पूरी शाखाएं, आप समझते कोई विज्ञान उसमें छूटा होगा? आप समझते कि क्या नैनो टेक्नोलॉजी छूटी होगी? आपको लगता है कि जितना भी जो बैंडविड्थ का जो कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, ये छूटे होंगे? आप ई कॉमर्स की बात करते हो कि आप ई कॉमर्स पे प्लेटफॉर्म पे जाइए और बटन दबाइए, टच के साथ कर लीजिए। हमारे यहां तो एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन को बदल करके कह देते थे ऋषि। इसके तो प्रयोग अभी भी होते रहे कई जगह पर, कि तेल कम पड़ गया, पानी भर के लाया, किसी साधु ने हाथ लगाया, तेल बन गया, चलो पूड़ियां तलो इसमें। अभी भी इसके उदाहरण कहीं ना कहीं सुनने को आ जाते हैं। वो ठीक है, वो ठीक है कि हर 1,00,000 उदाहरण में से सच्चा एक निकलता है। 99,999 उदाहरण अंधविश्वास या दुकान चलाने के भी होते हैं, वो ठीक है। लेकिन बाबा 1,00,000 में एक सच्चा उदाहरण भी स्थापना के लिए कम नहीं है, कम नहीं है, बहुत है। वेडनेसडे पिक्चर में जो कमिश्नर ऑफ पुलिस था, वो अंत में जब उसे पता लगने वाला होता है कि कौन व्यक्ति हो सकता है, तो वो पूछता है टेक्नोलॉजिस्ट से। वो टेक्नोलॉजी का कहता है कि साहब नहीं, वो मुझसे बहुत स्मार्ट है, आई एम नॉट श्योर। जो पिक्चर उसकी पहचानता है इंस्पेक्टर, वो उससे पूछता है क्या है, कितने %? वो कहता है जी बस कुछ %, कुछ तो है ना, हाँ ठीक है मैं चलता हूं, और पहुंच जाता है। अगर 1,00,000 लोगों के भ्रम जाल में एक भी सच्चा ज्ञानी साधु अगर ऐसा करता है, तो इतना बहुत है इसकी स्थापना करने के लिए। इट इज साइंस, इट हैपन्स। ये ठीक है, 99,999 दुकानदार हो सकते हैं, तमाशा हो सकते हैं, झूठ हो सकते हैं, फरेब हो सकते हैं, मानते हैं इस बात को, लेकिन क्या उस एक को नकार देंगे हम? इंडियन जूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? कितने भी क्यों ना अपराधी टिकल के चले जाएं, सच्चा आदमी नहीं फंसना चाहिए। हमें भी इस बात को जीवित रखना है।
क्यों? क्योंकि कोई भी सच्चा ज्ञानी हमारी दृष्टि से निकल ना जाए, इसके लिए कोई बात नहीं। 10 जगह से परेशान भी होकर आना पड़े तो झेल लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। बट इट हैपेंस जब भीतर का बोध जागृत होता है। कहना मैं क्यों चाहता हूं? क्योंकि मैं ज्ञान के प्रति एक पिपासा जागृत करना चाहता हूं। क्योंकि धीरे धीरे हमारे यहां एक वृत्ति इस प्रकार के ढोंग को देख करके ये भी होगी कि हमने इस विषय की तरफ से मुंह मोड़ने शुरू कर दिया, नकारना शुरू कर दिया। नकारो मत। 99,999 भी झूठ है तो भी उस एक की तलाश मत खत्म करना। क्यों? क्योंकि वो है, होता है, इट एग्जिस्ट। ब्रह्मांड में जिसका अस्तित्व नहीं होता उसके नाम के तमाशे भी नहीं हो सकते, और ब्रह्मांड में जिसका अस्तित्व है उसके नाम के भी तमाशे होते हैं, दूसरे के हो ही नहीं सकते। झूठ भी उसका चलता है जिसका कोई सच हो, जो सच ही नहीं उसका झूठ भी नहीं चल सकता। पहले सच होगा तो उसका झूठ चलेगा, पहले कोई ओरिजिनल होगा तो उसका डुप्लीकेट बनेगा। कभी भी आज तक हुआ है कि सब डुप्लीकेट चल गया अपने आप? अरे तो ओरिजिनल क्या है इसका? बिना ओरिजिनल कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता। बिना किसी एक सच्चे संत के 99,999 झूठे नहीं हो सकते। कोई संत होता है तभी झूठे भी होते हैं। झूठ का अपना अस्तित्व ही नहीं होता, उसको तो केवल लदवादा होता उसके ऊपर। और मनुष्य के बोध जब जागते हैं तो याद रखना और कुछ नहीं, जब कभी भी किसी के हाथ में लाल रंग का, हरे रंग का, सफेद रंग का मोती पहने हुए देखो तो याद करना कि उन प्लैनेट्स के अपने रंग किस प्रकार के हैं। वो बोध कहां से हजारों साल पहले हमारे पास आ गया। यहां तो आंखों से तो दिखाई नहीं देता। कौन कहता है कि मैंने आंखों से मंगल देख के उसका ग्रह जान लिया? इसका मतलब कि वो कोई विज्ञान है जो हजारों साल पहले भी बिना इंस्ट्रूमेंटेशन के ये सुनिश्चित करता था अमुक दिन, अमुक तिथि, अमुक पल, अमुक नक्षत्र में ग्रहण लगेगा। कौन था जिसने उन अदृश्य ग्रहों की गति पहचान करके और इतना सब कुछ जान लिया? कोई तो था। वो जो था वो हमारे ही भीतर का विकसित भगवान था। वो हमारे ही भीतर का विकसित अस्तित्व था। ये भाव अगर हम समझ गए तो फिर हम ना केवल बाहर की दुनिया में सत्य ढूंढेंगे, क्यों नहीं ढूंढेंगे, ढूंढते रहेंगे, बल्कि साथ साथ भीतर की दुनिया में भी सत्य ढूंढना शुरू करेंगे। द प्रॉब्लम इज वी ओनली वांट टू सर्च द फैक्ट एंड ट्रुथ आउटसाइड, वी डोंट गो इनसाइड। इनसाइड जाने के लिए जब भी प्रेरित किया जाता है तो केवल एक बात के लिए, शांति के लिए जाओ। अपने आप को जानो। अपने आप को जानो के साथ आज का व्यक्ति एक प्रश्न पूछना चाहता है, वाई? तो उसके लिए उत्तर एक ही है, बाहर की जीवन की सारी समस्याओं के समाधान भीतर हैं। मेटलर्जी का भी हो, एस्ट्रोनॉमी का हो, मेडिसिन का हो, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी हो, सबके समाधान भीतर भी उपलब्ध हैं। इसलिए जब भी कभी निकलो तो समाधान दोनों तरफ ढूंढो, भीतर बाहर दोनों। रोग हो तो चिकित्सा के लिए बाहर भी प्रयास करो, साथ साथ भीतर भी प्रयास करो। दोनों जगह पर प्रयास करोगे तो निदान सुनिश्चित हो जाएगा। यस, बाहर जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डायग्नोसिस कराना पड़ेगा, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ भीतर भी प्रयास करने शुरू करो कि तुम्हारी जीवनी शक्ति स्वयं भी प्रबल होकर के निरोग करने में सहायता करे। ये बात बहुत गहरी है। मैं इस पर इतना ही कह करके आज के इस वक्तव्य को यहां रोकता हूं, क्योंकि अगली बार बहुत बड़ा एक ज्ञान हम लोग खोलेंगे जिसका पूरा संबंध उस श्लोक से है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य। अब आप जानते ही हैं, अगली बार इस श्लोक पर आएंगे और इस बार पूरी सुनिश्चितता करते हैं अगली बार हो, क्योंकि पिछली बार जब इस श्लोक पर आए थे तो उसके बाद कार्यक्रम डिसकंटिन्यू हो गया था। चौथा अध्याय सवा साल पहले जो हमने छोड़ा था, इसी श्लोक पर छोड़ा था। इसका मतलब यहां कोई बैरियर है। तो सब लोगों से मैं विनती करता हूं, जो लोग वाकई गीता के साथ इस अध्ययन से जुड़े हैं, वो अगली पासेज तक
रोज 11 गायत्री मंत्र इस बात के लिए जपें कि अब ये हम बाधा पार कर जाए। आज से शुरू कर दीजिए। जो लोग अंदर से जुड़े हैं 11 गायत्री महामंत्र वो अगली पासज तक जपें, जिससे कि हम इस बाधा को पार कर जाएं। क्योंकि पिछली बार इतने महत्वपूर्ण श्लोक को भी हम ले नहीं पाए थे, वो मैंने आज डिलीट किया है वहां जाके। मैं अगली बार उसको लूंगा साथ में। यहां नीचे का वाक्य जो था उसको मैंने डिलीट किया है। इसलिए डिलीट किया है क्योंकि उसमें ये लिखा था कि अगली पासद से इस महत्वपूर्ण श्लोक को लेंगे, और अगली बार उसके नीचे एक और स्लाइड लगाई थी कि अगली पासद से हम अपनी पासज के विषय को गीता से बदल करके दूसरे विषयों पर ला रहे हैं। तो इसलिए 11 गायत्री मंत्र बनते हैं, अगली पासज तक आपने करना है। आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। ओम शांति शांति।